हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम ट्रेंड लाइन के बारे में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कितने हमें पिवट की आवश्यकता होती है और ट्रेंड लाइन बनने के बाद में हम इस पर किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं और इसके ट्रेंड लाइन के क्या क्या रूल है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, इनवैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, इन सभी पर हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास में अंत तक बने रहना है। फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो अगेन क्लास को देखना है। इससे आपकी ट्रेंड लाइन में क्या होगी, मास्टरी हो जाएगी। और अगर एक बार ट्रेंड लाइन में मास्टरी हो गई तो आप ये मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट का 50% आपको नॉलेज हो गया। क्योंकि अब से पहले की क्लास में हमने जो भी पैटर्न्स देखे, चार्ट पैटर्न्स, उन सब में हम क्या कर रहे थे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही जो चार्ट पैटर्न्स थे वो बना रहे थे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, उसमें भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे। और दूसरे पैटर्न देखे, चैनल पैटर्न, उसमें भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे थे। तो अगर आपने ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझ लिया, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है ये समझ लिया, इस पर कैसे ट्रेड लेने हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको 40 to 55% नॉलेज हो गई। इसलिए क्लास जो आज की क्लास है इसको पूरे फोकस के साथ देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है, चार्ट पर एक ऐसी लाइन, चार्ट पर एक ऐसी लाइन होती है जहां से प्राइस बार बार में रिवर्स हो रही होती है, जहां से प्राइस बार बार में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही होती है, वो होती है ट्रेंड लाइन। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक ट्रेंड लाइन इज ए लाइन ड्रॉ ऑन ए चार्ट टू इंडिकेट ए जनरल डायरेक्शन। यानी ये क्या करती है, जो चार्ट पर मार्केट का डायरेक्शन कैसा चल रहा है उसको हमें इंडिकेट करती है। मार्केट की दिशा कौन सी चल रही है ये हमें इंडिकेट करती है। जैसे ये मान लीजिए मार्केट ऐसे चल रहा है, इस प्रकार मार्केट चल रहा है। अब ये कैसा मार्केट चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम क्या करेंगे, ये पिवट है और ये पिवट है, इन दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन दोनों पिवट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर दी तो अब ये क्या हो गई, ट्रेंड लाइन। ये क्या हो गई, ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। अब ये मार्केट की दिशा को इंगित कर रही है, यानी जो अभी मार्केट है या कोई सा भी स्टॉक है ये इस मूवमेंट में गति कर रहा है, ये इस दिशा में, यानी इस प्रकार ये चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा है। अब ट्रेंड लाइन सबसे पहला इंडिकेट देती है मार्केट रिवर्स का, यानी प्राइस में रिवर्सल कब आएगा ये सूचना हमें ट्रेंड लाइन ही देती है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट की आवश्यकता होती है, दो रिवर्सल पॉइंट हम देखते हैं। जैसे मार्केट इस प्रकार चल रहा था, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, हमें दो पिवट की आवश्यकता होती है। दो पिवट की आवश्यकता होती है। पिवट यानी टर्निंग पॉइंट, पिवट यानी ये टर्निंग पॉइंट है। इन दो पिवट को कनेक्ट करके, जो दो टर्निंग पॉइंट होते हैं, दो पिवट होते हैं, उनको कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये पहला पिवट है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब इससे हम दूसरे पिवट को कनेक्ट करेंगे, दूसरा पिवट भी इससे कनेक्ट हो गया। तो दो पिवट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, अभी तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब होगी, जब इस पे थर्ड पिवट बनेगी, थर्ड पिवट इस पे जाकर के रेजिस्टेंस लेगी।
यानी कि ये ट्रेंड लाइन हमने आगे तक खींच दी। अब जैसे ही ये थर्ड पिवट यहां पर बनता है, ये थर्ड पिवट यहां पर बनता है, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त मिनिमम 3 रिवर्सल पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। मिनिमम 3 रिवर्सल पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको यह ध्यान में ही नहीं रखना है कि हमें 2 पिवट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि 3 रिवर्सल पॉइंट या 3 पिवट को या 3 स्विंग को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन, 3 पिवट यानी पहला पिवट यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। तीनों पिवट को मिलाकर के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। पिवट मींस टर्निंग पॉइंट, यानी वहां से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे मुड़नी चाहिए, रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे घूम जानी चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 3 पिवट की आवश्यकता है। अब इसमें आगे एक और सवाल है कि ये ट्रेंड लाइन है, इस प्रकार मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, और ये इस प्रकार एक कैंडल बनता है, यहां से फिर मार्केट फॉल हो रहा है, फिर चल रहा है, अगेन फिर एक कैंडल बन रहा है, अगेन यहां से फॉल हो रहा है, फिर इस प्रकार ऊपर जाता है, और अगेन यहां पर एक कैंडल बनता है, अगेन यहां पर एक कैंडल बनता है, और फिर यहां से मार्केट फॉल हो रहा है। अब यानी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कितने पिवट की आवश्यकता है? 3 पिवट की। यहां पर तीनों पिवट हमें मिल गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा पिवट हमें यहां पर मिल जाता है। अब यहां पर सवाल यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त जो कैंडल है उसकी विक को कनेक्ट करके बनाई जाएगी या फिर उसकी बॉडी को कनेक्ट करके बनाई जाएगी? ट्रेंड लाइन जो कैंडल्स होती है उसकी विक को कनेक्ट करके बनाई जाए या फिर जो कैंडल है उनकी बॉडी को कनेक्ट करके बनाई जाए? देखिए यहां पर कई कई लोग हैं वो बॉडी को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और कई लोग हैं जो विक को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये ट्रेंड लाइन बनाई है, ये विक को कनेक्ट करते हुए बनाई हुई है। अब जैसे मान लीजिए कोई लोग है वो ऐसे बनाएंगे, ये कैंडल है, फिर अगेन ये कैंडल है, अगेन ये कैंडल है। यहां पर क्या हो रहा है? मार्केट ऐसे आ रहा है, यहां से फॉल होते हुए ऐसे आ रहा है, फिर अगेन यहां से फॉल होते हुए ऐसे आ रहा है, इनकी ऐसे ये विक भी निकली हुई। अब हमने तो क्या किया? ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो विक को कनेक्ट किया। लेकिन अब कई लोग क्या होते हैं जो कि इसकी जो बॉडी होती है ना, इनकी जो कैंडल्स की जो बॉडी होती है, इस कैंडल्स की बॉडी को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें कोई भी गलत नहीं है, कैंडल की बॉडी को कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, और कनेक्ट जो कैंडल है उसकी विक को कनेक्ट करके ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। लेकिन बेटर कौन सी है? बेटर यह है जो विक को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, वो बेटर है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसके अपेक्षा हमें बेटर रिजल्ट देती है। ये ट्रेंड लाइन इसकी अपेक्षा हमें बेटर रिजल्ट देती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अब जैसे मान लीजिए ये जो इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। अब बॉडी क्लोजिंग प्राइस से हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस ले ले, ये जो विक है यहां पर रेजिस्टेंस ले ले प्राइस। इसलिए बेटर ये है कि आप ट्रेंड लाइन बनाते वक्त पहला रूल तो ये देखिए कि कम से कम 3 पिवट कनेक्ट होने चाहिए। दूसरा रूल, कैंडल की विक को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। और अब ट्रेंड लाइन में जो हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं
वो 45 टू 50 डिग्री में स्लोपिंग होनी चाहिए। 45 टू 50 डिग्री में स्लोपिंग होनी चाहिए, यानी 45 से 50 डिग्री में उसका झुकाव होना चाहिए। एक ट्रेन लाइन ऐसे बन रही है, एक ट्रेन लाइन ऐसे बन रही है। ये एक तो स्लोपिंग अपवर्ड और स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये स्लोपिंग अपवर्ड, किसी भी प्रकार की ट्रेन लाइन बन सकती है। लेकिन इस प्रकार हमने ट्रेन लाइन बना दी तो ये ट्रेन लाइन ठीक नहीं है, यानी वो उसका झुकाव 45 टू 50% रहना चाहिए। ये ट्रेन लाइन के कुछ रूल थे। अब हम इसको देखते हैं वो इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। ये तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे स्लोपिंग अपवर्ड वाली, स्लोपिंग डाउनवर्ड वाली ट्रेन लाइन में बना रहा हूं, इस प्रकार प्राइस आ रही है, यहां पर सपोर्ट ले रही है, अगेन यहां पर जा रही है, अगेन यहां पर सपोर्ट ले रही है, अगेन यहां पर सपोर्ट ले रही है, और यहां से रिवर्स हो जाता है। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये भी स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये भी स्लोपिंग डाउनवर्ड, वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब इसमें इसका ब्रेकआउट ऐसे होगा, इसमें इसका इस प्रकार होगा। ये ट्रेंड लाइन किस प्रकार ड्रॉ कर रहे हैं, कम से कम 3 पिवट को कनेक्ट करके ड्रॉ करना है, कैंडल की विक को कनेक्ट करके ड्रॉ करना है, और 45 टू 50 के बीच में उसका स्लोपिंग होना चाहिए। वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है, वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। और जो पिवट है, ये पिवट यदि रिसेंट पिवट है तो वो और भी बेटर ट्रेंड लाइन होती है। देखिए ये ट्रेंड लाइन बनाई गई है, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई गई है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहां पे आ रही है, सपोर्ट ले रही है, प्राइस यहां पे आ रही है, सपोर्ट, अगेन और अगेन सपोर्ट। अब देखिए इसमें ये पहला पिवट है, ये दूसरा पिवट है, और ये तीसरा पिवट है, यानी हमें 3 पिवट को कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसमें पहला पिवट यहां पे हो गया, रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, प्रकार चल रही है, अगेन यहां पर रेजिस्टेंस ले रही है, और अगेन यहां पर रेजिस्टेंस, यानी 3 रिवर्सल पॉइंट हमें यहां पर मिल गए, पहला पिवट, दूसरा पिवट और तीसरा पिवट। इसे स्विंग भी बोला जाता है। तीनों को कनेक्ट कर लिया, एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई। हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन, मैंने बता दिया कि आपको जो पिवट है, आपकी जो पिवट है, देखिए 2 पिवट्स, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बताया कि ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पिवट होना चाहिए, उनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और जो कैंडल्स है उसकी विक को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। ट्रेंड लाइन 45 टू 55 डिग्री में स्लोपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल यूं सीधी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार झुकी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए, वो रिजल्ट हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। ये देखिए अभी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां पर पहला पिवट है, पहला पिवट, ये दूसरा पिवट, अगेन। अब बताइए ये वैलिड ट्रेंड लाइन ही है, क्योंकि यहां पर 3 पिवट है ही नहीं, 3 पिवट को कनेक्ट करके बनाई हुई ट्रेंड लाइन ही वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। ये देखिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, यहां पर तीनों पिवट कनेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर देखिए अब ये बॉडी को कनेक्ट करके बनाई हुई ट्रेंड लाइन है, यहां पर बॉडी को कनेक्ट करके बनाई हुई ट्रेंड लाइन है, यहां पर बॉडी कनेक्ट है, यहां पर बॉडी कनेक्ट है, यहां पर बॉडी कनेक्ट है, और हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी पहले उसको हमने विक को कनेक्ट करके बनाया हुआ था। ये देखिए विक को कनेक्ट करके बनाई हुई ट्रेंड लाइन है, इसमें क्या है, विक को कनेक्ट करके बनाई हुई ट्रेंड लाइन है। विक यानी देखिए यहां से प्राइस रिवर्स हो रही है, यहां से भी रिवर्स हो रही है, यहां से भी रिवर्स हो रही है, विक को कनेक्ट करके एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। तो
आज की जो ये क्लास थी इसमें हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कौन सी होती है यानी वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, इनवैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, और इसको ड्रॉ करने के लिए 3 पिवट की आवश्यकता है वो चीजें देखी हमने। स्लोपिंग अपवर्ड होती है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है, ड्रॉ करने के बारे में देखा। अब आने वाली जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पर हम किस प्रकार ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर किस प्रकार ट्रेड लेते हैं, उसके क्या रूल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। उससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।